नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। मध्य प्रदेश में आदिवासी बाहुल्य झाबुआ की शांत फिजाएं शनिवार सुबह अचानक दहल गईं। एक दुकान में हुआ विस्फोट, पूरे झाबुआ में मातम फैला गया। इस विस्फोट में मारे गए 89 लोगों के परिजन और अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे 100 से ज्यादा घायल अब कुछ सवाल पूछ रहे हैं, और ये सवाल अब स्थानीय प्रशासन, पुलिस से लेकर राज्य की सत्ता तक को परेशान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मुआवजे का ऐलान जरूर किया, लेकिन 3 दिन में उनके लगातार 2 दौरे बता रहे हैं कि जड़ें राजनीति तक धंसी हो सकती हैं। कम से कम विपक्ष तो यही आरोप लगा रहा है। विशेष में आज तफसील से बात करेंगे झाबुआ के मातम की। तो आइए शुरू करते हैं आरएस टीवी विशेष। झाबुआ हादसे के बाद सरकार अब चुस्ती दिखा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार दूसरे दिन पेटलावद के दौरे पर गए। इस बीच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए की टीम भी पड़ताल के लिए झाबुआ पहुंच गई। लोगों के विरोध के बीच सरकार ने मुआवजे की राशि को बढ़ा दिया और पीड़ित परिवारों के सदस्यों को नौकरी देने पर भी सहमति जताई है। इस बीच मुख्य अभियुक्त राजेंद्र कासवा का पता लगाने के लिए जांच एजेंसियां जी तोड़ मेहनत में जुट गई हैं। हादसे की ये दर्दनाक तस्वीरें अब इंसाफ मांगने को मजबूर हैं। इंसाफ 89 मौतों का, इंसाफ उन परिवारों का जिनकी उम्मीदें पल भर में ही राख के इस गुबार में कहीं गुम हो गईं। जिनके सगे संबंधियों ने इस हादसे में अपनी जानें गंवाईं, उन परिवारों में मातम के साथ साथ गुस्सा भी है। राज्य सरकार लोगों को ये भरोसा दिलाने में लगी है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हादसे की जांच शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार ने इसके लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया है। एक तरफ जहां अपराधियों को कड़ी सजा दिलवानी है, 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। एसआईटी बनाई है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पुलिस की बनी है, अलग अलग टीमें ढूंढ रही है। आज पोस्टर और वो भी जारी कर दिए जाएंगे, टेलीविजन वगैरह में भी फोटोग्राफ पहुंच जाएंगे। तो युद्ध स्तर पर अपराधी को ढूंढ रहे हैं। शुरुआती जांच के बाद राजेंद्र कासवा को मुख्य अभियुक्त माना जा रहा है। कासवा के परिवार के लोग फिलहाल फरार हैं और राजेंद्र कासवा के बारे में पक्के तौर पर किसी को पता नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि कासवा मौका वारदात पर मारा गया, तो कुछ लोग मान रहे हैं कि परिवार वालों के साथ वो भी फरार हो गया है। राज्य सरकार ने कासवा की सही सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। स्थानीय पुलिस ने इलाके में राजेंद्र कासवा की एक दुकान और गोदाम में छापेमारी की, जहां पुलिस को जिलेटिन की कई छड़ें बरामद हुई। तैयार करने के लिए बैटरियां हैं जिससे ब्लास्ट किया जाता है, वो 2 मिली है, जो मैंने अवैध संग्रह करने के और विस्फोटक अधिनियम की धारा के तहत जब्त की। के जितने भी मकान हैं और जो भी गोडाउन हैं वो सब अपने हमने सील किए हैं, जिनकी आज सर्चिंग की जाएगी। राजेंद्र कासवा पर गैर कानूनी तरीके से विस्फोटक सामग्री रखने और कई मामलों में मुकदमा दर्ज किया गया है। शनिवार को जब विस्फोट का मंजर सामने आया तो शुरुआत में यह हादसा इतना भयानक होगा इसका अंदाजा तक नहीं था। पहले माना गया कि गैस सिलेंडर फटने से यह हादसा हुआ। शुरुआती घंटों में 20 लोगों की मौत की खबर आई, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया पीड़ितों की तादाद बढ़ती गई। शनिवार को प्रशासन इसे गैस सिलेंडर विस्फोट की तरह देख रहा था। सिलेंडरों के फट जाने के कारण अनेकों लोग मृत्यु के शिकार हो गए हैं और घायल हो गए हैं। इसके जांच के आदेश दे दीजिए हैं और इन जो मृतक परिवार हैं उनको आर्थिक सहायता भी दी जाएगी, घायलों को दी जाएगी और जांच के आदेश होने के बाद और जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही आर्थिक सहायता की घोषणा की जाएगी। हालांकि जिस दिन जिलेटिन की छड़ें बरामद होने की खबर आई तो उसके बाद इस हादसे ने नया मोड़ ले लिया।
सिलेंडर फटने की मामूली घटना से कहीं बड़ा मामला इसे माना गया। हालात इतने विकराल थे कि हर तरफ कोलाहल ही कोलाहल था। झाबुआ के पेटलावद इलाके में धूल और गर्द का गुबार था। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि आसपास की इमारतों के भी परखच्चे उड़ गए। हादसा रिहायशी इलाके में हुआ, जिसके चलते ज्यादा लोग इसकी चपेट में आए। चश्मदीदों के मुताबिक मकान में विस्फोट की वजह से हादसे ने भयावह रूप ले लिया। ये जो पेटलावद में ब्लास्ट हुआ है, ये टोटे के कारण हुआ है, लेकिन ये टोटे जो कि जनहानि करते हैं, इसलिए टोटे शहर में, सिटी में नहीं होना चाहिए। अवैध रूप से रखे जा रहे हैं, इनकी कोई जांच पड़ताल भी नहीं की जा रही। धुआं में दिखाई नहीं पड़ रहा, तो क्या करें? तो फिर तुरंत आदमी सब देखे, उसके बाद सब आदमी जो बाहर से आए तो सब लाशें देखी। 3 लाशें थी, 2 प्राणियां बना थे, एक लड़की एक्सपायर हुए, बाहर सब पड़े थे टूटे, छत गिर गई थी। प्रदेश की विपक्षी पार्टियों ने पूरे मामले को लेकर सत्ताधारी बीजेपी पर हमला शुरू कर दिया है। मुख्य अभियुक्त राजेंद्र कासवा आरएसएस और बीजेपी का सदस्य रह चुका है, लिहाजा कांग्रेस और अन्य पार्टियां इसी बहाने सरकार को आड़े हाथों ले रही हैं। प्रशासन और सरकार के खिलाफ स्थानीय लोग काफी गुस्से में हैं। राज्य सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुआवजे की राशि बढ़ा दी है। राज्य सरकार ने पहले 2 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया था, जिसे बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए कर दिया गया है। घटना की टीज घटने की बजाय पूरे झाबुआ में फिलहाल बढ़ती ही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और झाबुआ हादसे के पीड़ितों के घर में मातम पसरा हुआ है। अपनों को खोने का दर्द झाबुआ में रंजो गम का मंजर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार और सोमवार को झाबुआ का दौरा कर पीड़ितों और उनके परिजनों से मुलाकात कर हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। हालांकि मुख्यमंत्री को लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। उधर कांग्रेस ने हादसे के लिए राज्य सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है। ये तस्वीरें झाबुआ हादसे में जान गंवाने वाले विक्रम के परिवार की हैं। रोज की तरह शनिवार के दिन भी विक्रम भी सुबह सुबह मजदूरी करने के लिए घर से निकला था। उस वक्त किसी को भी नहीं मालूम था कि वो अब कभी घर लौटकर वापस नहीं आएगा। 3 बच्चों का पिता विक्रम उसके परिवार का एकमात्र सहारा था। परिजनों को उसकी मौत की खबर लोगों से पता चली। हादसे ने इस परिवार का सब कुछ छीन लिया। ये मजदूरी करने जाता था, 5 लाख रुपया देंगे न, एक मकान को बोला, हमारा गुड्डी को कई काम दिलाएंगे। एक ही लड़का था मेरा। अब कोई नहीं? अब कोई नहीं मेरे पास। मजदूरी करवाई गया था छोटी मोटी। अच्छा, फिर आपको कैसे पता चला? फोन करे, फोन लगे नहीं, फिर कोई बात सुन के या किसी बात सुन के जा। विक्रम की तरह ऐसे कई परिवार हैं जहां किसी ने अपना भाई खोया तो किसी ने पिता और किसी ने पति। झाबुआ हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के घरों में अब भी मातम पसरा है। खूनी सड़कें, रोते बिलखते परिजन। झाबुआ और इसके आसपास के गांव में दर्द का ऐसा ही मंजर दिखाई दे रहा है। रविवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब हादसे के पीड़ितों को दिलासा दिलाने झाबुआ पहुंचे तो उन्हें लोगों के भारी गुस्से का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के काफिले के आगे प्रदर्शन किया। काफी मशक्कत के बाद प्रशासन ने दूसरे रास्ते से शिवराज सिंह चौहान को घटना स्थल पर पहुंचाया। सोमवार को भी शिवराज सिंह चौहान झाबुआ में पीड़ितों से मुलाकात कर दिलासा देते रहे। उन्होंने सरकार की ओर से हर मुमकिन मदद दिलाने का भरोसा दिया। मैं कैसे बाकी लोगों की जिंदगी ठीक चल सके, इसकी व्यवस्था जो बनाई जा सकती है वो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि हर परिवार मेरा है और हर एक बहन भाई से जो प्रभावित है मैं मिलने की कोशिश कर रहा हूं। रोजगार की मैंने बात कही है, तो जहां संभव है, जैसे यहाँ आंगनबाड़ी में, और 5 लाख रुपए हम बैंक अकाउंट में भेज रहे हैं। झाबुआ हादसे को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने झाबुआ हादसे के लिए बीजेपी और राज्य सरकार पर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि झाबुआ में विस्फोट इसलिए हुआ क्योंकि एक स्थानीय बीजेपी नेता को नियमों के खिलाफ व्यस्त इलाके में विस्फोटकों के भंडारण की मंजूरी दी गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने आरोप लगाया कि हादसे का मुख्य आरोपी राजेंद्र कासवा बीजेपी का कार्यकर्ता था।
ये विस्फोट राजेंद्र कसावा, दो भारतीय जनता पार्टी के व्यापारी प्रकोष्ठ का शहर का अध्यक्ष है, उसकी दुकान पर ये भारी मात्रा में विस्फोटक था। कांग्रेस झाबुआ हादसे की जांच में राज्य सरकार पर ढील बरतने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस ने दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग की है। सीधे सीधे ये सरकारी संरक्षण में चलने वाला ये एक बड़ा अपराध है, क्योंकि जो प्रचारित किया जा रहा है कि सिलेंडर फटने से हुआ, मेरा ऐसा मानना नहीं है। हमारी मांग है कि देश के बड़े विशेषज्ञ जो विस्फोटक विशेषज्ञ हैं या NIA इसकी जांच करे। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के आरोपों से इनकार करते हुए दोषियों को सख्त सजा देने की बात कह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विस्फोटक सामग्रियां कई मामलों में मददगार भी साबित होती हैं, लेकिन जरा सी चूक बड़े हादसे का सबब बन सकती है। इसी कारण सरकार विस्फोटक सामग्रियों के रखरखाव के लिए लाइसेंस जारी करती है। ब्रिटिश काल से ही इसके लिए कानून बनाए गए, जिसमें सबसे आखिरी संशोधन 2008 में किया गया। झाबुआ में इन तमाम कानूनों को ताक पर रखते हुए गोदाम में जिलेटिन का भंडारण किया गया था। जिलेटिन के इस अवैध भंडार को देखिए। भारत में ऐसे मामले हर साल सामने आते हैं जब पुलिस दबिश डालकर इसे जब्त करती है, लेकिन विस्फोटक सामग्रियों का कारोबार लगातार फल फूल रहा है। खासकर उन इलाकों में तो लोगों की चांदी है जहां खनन के काम जोर शोर से चलते हैं। हालांकि कानूनी तौर पर विस्फोटक सामग्रियों का रखरखाव बिना लाइसेंस के मुमकिन नहीं, लेकिन लाइसेंस लेने के बाद कई कानूनों के परखच्चे उड़ाए जाते हैं। मौजूदा मामले में भी कई सवाल हैं। पहला सवाल, क्या राजेंद्र कसावा के पास जिलेटिन रखने का लाइसेंस था? भारत में पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी पेसो इसके लिए लाइसेंस जारी करती है। पेसो की माने तो झाबुआ इलाके में किसी भी कारोबारी को डिटोनेटर का लाइसेंस नहीं दिया गया है, जबकि जिला प्रशासन इसके ठीक उलट बयान दे रहा है। प्रशासन के मुताबिक पेटलावद में 4 लाइसेंस जारी किए गए हैं, जिसमें कासवा का लाइसेंस भी शामिल है। दूसरा सवाल, 25 किलोग्राम से कम विस्फोटक सामग्रियों का लाइसेंस जिला प्रशासन जारी करता है, लेकिन राजेंद्र कासवा के पास इससे कहीं ज्यादा विस्फोटक बताया जा रहा है। तो क्या प्रशासन के नाकों तले ये अवैध धंधा फल फूल रहा था? प्रशासन तब सतर्क क्यों नहीं था? तीसरा सवाल, अब जांच एजेंसियों के हत्थे कई और गोदाम चढ़े हैं, तो क्या इसके लिए राजेंद्र कसावा जैसे लोग ही जिम्मेदार हैं या फिर समूची व्यवस्था? चौथा सवाल, नियम के मुताबिक रिहायशी इलाकों में ऐसे विस्फोटकों को रखा नहीं जा सकता, लेकिन बस स्टैंड के पास के व्यस्त इलाके में इसका भंडारण होता रहा। प्रशासन लापरवाह रहा और पुलिस उदासीन। झाबुआ के इस दर्दनाक हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। परिवहन और निगरानी के लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होती है, लेकिन पुलिस अब हादसे के बाद ही नींद से जागी है। पुलिस के जवानों ने पहले ये देखने की जहमत नहीं उठाई कि इन विस्फोटकों का इस्तेमाल कब, कौन और कहां कर रहा है। हादसे के कारणों का पता तो अब जांच एजेंसियों के बूते ही लग सकता है। नियम के मुताबिक 25 किलोग्राम तक की विस्फोटक सामग्रियों के लिए कलेक्टर और SDM अनुमति दे सकते हैं, लेकिन अगर मात्रा इससे ज्यादा है तो केंद्र सरकार की इकाई पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी पेसो ही लाइसेंस जारी करेगा। व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए सिर्फ पेसो लाइसेंस देता है। विस्फोटक सामग्रियों का भंडारण सुनसान जगहों में ही किया जाता है या फिर इसके लिए खास तरह के भवन बनाए जाते हैं। नियम के मुताबिक जिला प्रशासन समय समय पर गोदामों की जांच करता है ताकि जमीनी हकीकत पता चल पाए। झाबुआ में इन सारे नियमों को ताक पर रख दिया गया। पेसो के देश भर में 5 जोन हैं, जिसमें मध्य प्रदेश सेंट्रल जोन में आता है। इसका मुख्यालय आगरा में है। जानकारों के मुताबिक अवैध कारोबार के लिए लोग पेसो की जटिल प्रक्रिया से बचते हैं और या तो लाइसेंस के बगैर ही इसका धंधा करते हैं या फिर जिला प्रशासन को झांसा देकर काम चलाते हैं। झाबुआ में जो हुआ उसने सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की नींद उड़ा दी है, लेकिन जिम्मेदारी अब तक तय नहीं हो पाई है। जो मुख्य आरोपी है वो लापता है और प्रशासन अब चुस्त नजर आ रहा है। राजेंद्र कसावा को वही प्रशासन खोजने निकला है जो कानून के उड़ते परखच्चे को नहीं देख पाया। दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको रूबरू कराएंगे झाबुआ में कैसे प्रशासन के नाक के नीचे जिलेटिन का काला कारोबार चल रहा है।
लामा यूरू गोम्पा। तकरीबन 1100 साल पुराना बौद्ध मठ फातुला से 15 किलोमीटर दूर श्रीनगर राजमार्ग पर स्थित इस मठ में कभी रहते थे 400 से ज्यादा लामा। दुनिया भर में मशहूर है इसकी सजावट और सैकड़ों कलाकृतियां। बौद्ध गुरु नरूपा ने यहाँ एक गुफा में कई साल की आराधना है। भगवान बुद्ध के अवतारों को समर्पित कई खूबसूरत मंदिर। A new government in New Delhi. New faces. People are not investing because they are scared of your tax administration. New thinking. The auction process is a fair and good process. You cannot have a one-size-fits-all reform policy. For insights and perspective. Judiciary should be more concerned about corruption within itself. The Modi government slogan of अच्छे दिन आने वाले हैं. Soon the people's slogan will be हमारे पुराने दिन लौटा दो. The biggest show on economic policy. Watch State of the Economy. अब सवाल उठता है कि झाबुआ के पेटलावद जैसे छोटे से कस्बे में विस्फोटकों का इतना बड़ा जखीरा कहां से और किस मकसद से आया। जिस राजेंद्र कासवा को पूरी मध्य प्रदेश पुलिस सरगर्मी से ढूंढ रही है, वो राजेंद्र कासवा जिस पर मुख्यमंत्री ने 1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है, वो कासवा किस मकसद से मौत का ये जखीरा अपनी दुकान में जमा कर रहा था। देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। 12 सितंबर 2015 शनिवार। एक आम कस्बे और छोटे शहर में सुबह की शुरुआत जैसी होती है, झाबुआ के पेटलावद में शनिवार की सुबह ठीक वैसी ही थी। लोग अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे। चाय नाश्ते की दुकान पर रोज की तरह ही लोगों की चहल पहल थी, लेकिन सुबह 8:15 बजे सब कुछ तहस नहस हो गया। झाबुआ के छोटे से कस्बे पेटलावद में इस दर्दनाक हादसे का सबब बनी राजेंद्र कासवा की ये दुकान। अक्सर बंद रहने वाली इस दुकान के बारे में कस्बे के लोगों को भी ज्यादा कुछ नहीं पता था। राजेंद्र कासवा को किराए पर दुकान देने वाले उसके टीचर को भी ये इल्म नहीं था कि उनका छात्र इस दुकान में जिलेटिन और इलेक्ट्रो डेटोनेटर का बड़ा जखीरा जमा कर रहा था। शनिवार को जब हादसा हुआ तो अक्सर बंद रहने वाली राजेंद्र कासवा की मौत की इस दुकान का भेद भी खुलकर सामने आ गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस दुकान में हुए विस्फोट की वजह से पेटलावद और आसपास के कई गांवों में मातम पसर गया। दर्द का ये घाव अब शायद ही भरे जिन्होंने सब कुछ खो दिया, वो अब शायद ही इन जख्मों से उबर पाएं। दुकान में इतनी बड़ी तादाद में विस्फोटकों का भंडार कैसे जमा हुआ? प्रशासन के आला अधिकारी भी इस सवाल से नजरें चुराते दिखे। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। आखिर कड़े नियम कायदों की अनदेखी कैसे हुई? खबर यह भी है कि पेटलावद में नागपुर से बेरोक-टोक निजी वाहनों से जिलेटिन की छड़ें और इलेक्ट्रो डेटोनेटर लाए जाते थे, लेकिन प्रशासन का ध्यान कभी इस गोरख धंधे पर नहीं गया। खदानों के आसपास वाले मध्य प्रदेश के कई छोटे कस्बों और शहरों में लोग अवैध रूप से इस तरह का भंडारण करते रहते हैं। जाहिर है विस्फोटकों के भंडारण के कानूनों को सख्ती से लागू नहीं किया गया। राजेंद्र कासवा फिलहाल फरार है। पुलिस ने उस पर इनाम का ऐलान भी कर दिया है, लेकिन राजेंद्र के काले कारनामों का खुलासा अब भी हो रहा है। वारदात के 2 दिन बाद पुलिस ने पेटलावद से 69 डेटोनेटर और बड़ी मात्रा में जिलेटिन की छड़ों को राजेंद्र के घर से बरामद किया।
साफ है कि बीते कई सालों से राजेंद्र का ये काला कारोबार पुलिस की नाक के नीचे फल फूल रहा था, लेकिन पुलिस और प्रशासन की इस लापरवाही की भेंट 79 मासूम लोग चढ़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। झाबुआ हादसे के लिए जिस शख्स को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है वो है राजेंद्र कासवा। पुलिस को उसकी तलाश है। स्थानीय लोग बताते हैं कि कासवा का पूरा परिवार ब्लास्टिंग के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के स्थानीय नेता होने की वजह से राजेंद्र अपने रसूख का गलत फायदा उठाता था। देखते हैं इस रिपोर्ट में आखिर कौन है राजेंद्र कासवा। झाबुआ में जब हादसा हुआ तो सूबे की सरकार के मंत्री घटनास्थल का दौरा करने के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजार करते रहे। रविवार को जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इलाके का दौरा करने पहुंचे तो इसी वजह से उन्हें लोगों के भारी रोष का सामना करना पड़ा। लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर भी थी कि झाबुआ के पेटलावाद में 89 लोगों की मौत की वजह बना राजेंद्र कासवा सत्ताधारी बीजेपी पार्टी से जुड़ा हुआ था। स्थानीय मीडिया में आई खबरों के मुताबिक राजेंद्र कासवा बीते 10 साल से पेटलावाद के न्यू बस स्टैंड इलाके में यूरिया के गोदाम में अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री रख रहा था। पिता शांतिलाल कासवा की मौत के बाद राजेंद्र और उसके भाई नरेंद्र और फूलचंद्र भी इसी व्यवसाय से जुड़े, यानी उसका पूरा परिवार इलाके में विस्फोटकों का काला कारोबार कर रहा था। स्थानीय लोगों के मुताबिक राजेंद्र कासवा के एक दूसरे भाई जमकलाल की 10 साल पहले गैस की टंकी में विस्फोट की वजह से मौत हो गई थी। हालांकि अब भी इसकी सच्चाई सामने नहीं आ पाई है। पुलिस सूत्र बताते हैं कि 80 के दशक से ही कासवा परिवार इलाके में विस्फोटकों की अवैध स्मगलिंग करते रहा था। 30 साल पहले स्थानीय पुलिस ने राजेंद्र कासवा के खिलाफ FIR दर्ज की थी, लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं हो सकी। ये भी बताया जा रहा है कि कासवा के पास गोदाम में विस्फोटक रखने का लाइसेंस भी नहीं था और वो कई सालों से अपने रसूख का इस्तेमाल कर इस काले कारोबार को अंजाम दे रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और मौत के जिस सामान ने झाबुआ के पेटलावद को पल भर में तहस नहस कर दिया, आप जानकर चौंक जाएंगे कि उसकी खोज 18वीं शताब्दी में एक महान वैज्ञानिक ने की थी। वो वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल। जी हाँ, वही अल्फ्रेड जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई और भारत के कैलाश सत्यार्थी को यह पुरस्कार दुनिया में अमनो चैन की इबारत लिखने के लिए मिला। पुरस्कार था नोबेल का शांति पुरस्कार। यह पुरस्कार दिया जाता है उस महान वैज्ञानिक की याद में जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल वो शख्स थे जिन्होंने डायनामाइट की खोज की। रूस के पीटर्सबर्ग में रहने वाले नोबेल खेती के औजार और सुरंगें बनाने के काम में लगे हुए थे। उनकी इस खोज ने मानव इतिहास को वो चीज सौंप दी जिससे सुरंगें और सड़कें बनाना बेहद आसान हो गया। लेकिन नोबेल ने शायद ये कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस जिलेटिन को वो नई दुनिया के विकास के लिए इजाद कर रहे हैं वो इस तरह से मौत का सामान बन जाएगी। जिलेटिन दरअसल एक विस्फोटक है। ये नाइट्रोसेल्यूलोज या गन कॉटन है। ये बेहद संवेदनशील विस्फोटक है जिसे नाइट्रोग्लिसरीन या नाइट्रोग्लाइकॉल में तोड़कर इसमें लकड़ी की लुगदी मिलाकर बनाया जाता है। इसमें विस्फोट के लिए डेटोनेटर्स की जरूरत होती है। डेटोनेटर बम को सक्रिय करता है, यानी यही बम का ट्रिगर है। डेटोनेटर से बम की विस्फोटक क्षमता भी बढ़ जाती है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल पुरानी इमारतों को जमींदोज करने और चट्टानों में विस्फोट करने के लिए किया जाता है। भारत जैसे विकासशील देश में यह सड़कों को बनाने के लिए काफी इस्तेमाल होता है। इसका एक और इस्तेमाल माइनिंग यानी खनन के लिए भी होता है। देहातों में कुओं की खुदाई के लिए भी लोग जिलेटिन का इस्तेमाल करते हैं। यानी जिलेटिन अगर सही सोच और सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए तो यह विकास में अपना अहम योगदान देता है। लेकिन जिलेटिन की ये छड़ें विकास नहीं बल्कि आज मौत का सबब बन रही हैं। सरकारी लापरवाही, गैर कानूनी गतिविधियां, अवैध खनन और यहां तक कि आतंक फैलाने के लिए बीते कई दशकों में इसका दुरुपयोग बढ़ा है। मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जैसे कई इलाकों में नक्सली बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल करते पाए गए। देश में विस्फोटकों के कारोबार को सन 1884 के एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत नियंत्रित किया जाता है।
साल 2008 में संशोधन के बाद इसमें काफी नए प्रावधान जोड़े गए। नियमों के मुताबिक इसके लिए मान्यता प्राप्त लाइसेंस की सख्त जरूरत है। साथ ही जिला और पुलिस प्रशासन की जानकारी के बगैर न तो विस्फोटकों का ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है और न ही भंडारण। इसके अलावा जिलेटिन रॉड को रेत के बोरों में भरकर रखा जाता है ताकि ब्लास्ट होने पर ज्यादा नुकसान न हो। लेकिन लापरवाही, भ्रष्टाचार और अधिकारियों से मिली भगत के चलते जिलेटिन आज झाबुआ जैसी दर्दनाक घटनाओं की वजह बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और विशेष में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।